इससे करवाने से बंदा बीमार हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, और कुछ तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, कुछ तरह की बीमारियां लग सकती हैं। एक मिसकॉन्सेप्शन है पेनफुल बड़ा है जी, बड़ी पेन होती है जी। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पेन कोई नहीं होती, ये लगाने वाले का कमाल है, वो कितना अच्छे तरीके से लगाता है और उसको किस तरह से हैंडल करता है। एक रूटीन जो प्रोसीजर की पेन है वो तो है, लेकिन कोई ऐसी पेन भी नहीं है जिसको आप बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान करें। अगर होती है तो इसका मतलब उसको काम नहीं आता। आप सर बताएं, ये जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, ये जो राय पाई जाती है, क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि कभी भी इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया गया। जो क्वालिफाइड मेरे दोस्त हैं, मेरे मोहसिन उस्ताद हैं, उनको भी चाहिए वो आगे हैं। वो आलो कुछ कई फोरम से वो आगे आ रहे हैं। हमारे पास एक प्रॉपर सोसाइटी है, रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस और ज़्यादा होने चाहिए ताकि पता चले क्या हो रहा है। अब हम पेन पे बात करते हैं। शुरू के कुछ सालों में पेन शायद ज़्यादा होती थी, लेकिन अब ये सुन करने का इतना अच्छा तरीका आ चुका है, जदीद मशीनरीज हैं, जदीद मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, कि ऑलमोस्ट ऐसे लगता है जैसे हल्के से बाल खींचे और शुरू के 10-15 मिनट, उसके बाद ना आपको ट्रांसप्लांट में पेन होगी ना बाद में पेन होगी। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है, दिस इज सो मच एडवांस नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी बात आ गई इन्फेक्शंस की। अब देखें, कहीं पे भी कोई मेडिकल प्रोसीजर होगा, हेयर ट्रांसप्लांट है, कोई और सर्जरी है, तो हमेशा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ऑल्दो बहुत नेग्लिजिबल, अगर कोई 1000 लोग करवा रहे शायद एक में होता हो, या 5000 में से किसी एक में होता हो। जिस चीज़ पे मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि आप एक क्वालिफाइड बंदे के पास जाएं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो तो वो उसको हैंडल कर ले, ठीक है। प्लस एनवायरनमेंट स्टरलाइज हो, चीज़ें डिस्पोजेबल यूज हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना, एक ऑरा क्रिएट होता है जिसमें आपके इन्फेक्शन के चांसेस ना होने के बराबर रह जाए। सही जी। अच्छा, अब जो पेन का आपने बता दिया, बड़ा अच्छा, आपने 5000 सर्जरीज की, इसकी सक्सेस को भी मेजर किया जाता है कि इसमें 5000 सर्जरीज की क्या सक्सेस रही। मैं उस सेलिब्रिटीज के तज़किरे नहीं करूंगा जो डॉक्टर साहब कर चुके हैं, बड़े बड़े नाम है, पॉलिटिशियंस के नाम है। हम कभी वो ऑफ कैमरा बैठ के तो डिस्कस करते हैं, और वो भी इसलिए डिस्कस नहीं करते किसने बाल लगवाए किसने नहीं लगवाए। हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को बाज़ लोग तो नेगेटिव भी पेंट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की टेक्नोलॉजी और आज की मेडिकल साइंस जहाँ पहुँच चुकी है, उससे कोई फ़ायदा हो सकता है। आपकी लुक बेहतर हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो सकती है। अब मुझे बड़े लोग कहते हैं कि जी आप जवान लग रहे हैं, आप यंग लग रहे हैं, और डॉक्टर साहब का ये कहना भी है कि डॉक्टर साहब का जो प्रोसीजर है और डॉक्टर साहब का जो सारा प्रोसेस है हेयर ट्रांसप्लांट का, वो 10 साल तो पीछे आपको कर देता है। तो किसका दिल नहीं करता कि वो 10 साल जवान हो जाए? लुक, आपके पास जितना मर्जी पैसा है, आपने जितने मर्जी महंगे कपड़े पहने हुए हैं, असल में तो आप दिखते हैं और फेस आपका दिखता है। तो ये डॉक्टर साहब बताइएगा कि इसकी सक्सेस को कैसे मेजर किया जाता है? सक्सेस ट्रांसप्लांट में इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। अब जो लोगों ने, जैसे आपसे भी मेरा राब्ता रहा थ्रू आउट द ईयर, मैं हर कुछ चाहता पिक्चर शेयर करें, मैं देखूं क्या तक कहाँ तक जा रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपकी भी ग्रोथ असेस हो रही है और हमें भी फीडबैक मिल रहा है कि हमने कहीं पे कोई गलती तो नहीं की। ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट अ वन मैन जॉब। Being a hair transplant surgeon, I am orchestrating the whole process. I am doing it the maximum जो मैं खुद अपने हाथों से कर सकता हूँ, और कुछ हमें साथ अपने पैरामेडिक्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हमने हर एक बंदे के लिए उसके जो है उसकी एबिलिटी देखनी है कि उसने कैसा काम किया है, और पिछले 12-13 सालों में इस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अल्लाह का शुक्र है कि सक्सेस इज मोर देन 99%। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लोग, एक इतना अहम प्रोसीजर है, यानी मेडिकल प्रोसीजर है, जिसमें आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत और आपकी आने वाला जो सेहतमंद ज़िंदगी है वो इन्वॉल्व है, लोग इसे सस्ता करवाना चाहते हैं। ये एक बड़ा, एक कह लीजिए, मार्केट में पाया जाता है। वो 60-70 हज़ार रुपये का ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं ट्रांसप्लांट, और बाद में फिर उन्हें कोई ना कोई बीमारी, HIV या फिर हेपेटाइटिस B, C या कोई बड़ा चैलेंज उनके लिए आ जाता है। कहीं हमारे ऐसी सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनकी वीडियोज़ मैंने देखी थी, मेरे ज़हन में नक्श हो गई कि सर सारे का सारा पका हुआ, उनका ख़राब हो गया, और यकीनन वो कोई ना कोई गलती होगी किसी की। आप ये बताइए सर कि ये कैसे हम सर इसको मैनेज कर सकते हैं कि बड़ी दुनिया वो डॉक्टर से ये सर्जरी करवाने के बजाय एक टेक्नीशियन से करवा लेती है। वो देखती नहीं है कि बंदा सर्टिफाइड भी है कि नहीं है, और इसकी ये स्किल भी है कि नहीं है। किसी को भी कैसे कंफर्म करना चाहिए कि यहाँ से मुझे ट्रांसप्लांट करवाना है कि नहीं करवाना, क्योंकि अब जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। हर कोई कह रहा है जी मैं कर सकता हूँ, हर कोई कह रहा है जी ये पहले वाली तस्वीर है, बाद वाली तस्वीर है। और आप थोड़ा सा बताइए कि आपने इसको कहाँ पढ़ा, यहाँ कहाँ से पढ़ा? क्योंकि मेरी आपसे दोस्ती थी जब आप मेडिकल कॉलेज में किंग एडवर्ड में पढ़ रहे थे, पाकिस्तान का नंबर 1 जो मेडिकल कॉलेज है, और उसके बाद तो मैंने बाहर पढ़ने भी गए। इस बारे में भी बताइए कुछ। अच्छा, सबसे पहले कोई पेशेंट मुझसे आया, कहता है डॉक्टर साहब वो फलानी जगह पे इतने हज़ार का हो रहा है, फलानी जगह पे इतने हज़ार का हो रहा है। तो मेरा जवाब ये होता है, यार देखो, जिंदगी में 2 या 3 ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, और आपके सर का मामला है। हाँ, ठीक है, तो इस पर कोई रिस्क ना लें। हाँ, जो उस तरह की सर्जरी होती है ना, बाद में लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये सारी उम्र बाल हेयर लाइन पता चल रही है, ये बाल ऐसे हो गया वैसे हो गया, कॉम्प्लिकेशंस आ गई।
तो इसको जब 2011 में मैंने एक बहुत अच्छे इदारे के साथ काम शुरू किया करना, तो आई मेड अ वेरी क्लियर विजन कि यार अगले 8-10 साल में ना मैंने अपने आप को इसमें इतना आगे लेके जाना है इस फील्ड में कि मुझे भी काम करने का मजा है, मुझे लगा मैंने ईमानदारी से इस फील्ड में काम किया। तो मैंने यहाँ पे डर्मेटोलॉजी में ट्रेनिंग की पाकिस्तान में, फिर इंग्लैंड रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, लंदन, ग्लासगो, एडिनबरा, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की। मैंने डीपी पे आपकी तस्वीर भी वही लगी हुई है। बिल्कुल सही। फिर अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन्स, वो मैंने क्लियर किया, जो हेयर रेस्टोरेशन का पूरी दुनिया में वाहिद एग्जाम है। और अल्लाह का शुक्र है मैं उस वक्त उनके एग्जामिनर पैनल में हूँ। हर माशाल्लाह। साल सारी दुनिया से लोग मुझे एग्जाम देने के लिए आते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। तो इन सारी एक्सपर्टाइज का मतलब ये था कि जो मैं ट्रांसप्लांट करूँ मुझे भी एक कॉन्फिडेंस हो कि यार मैं बात वाकई ईमानदारी से और अच्छा काम कर रहा हूँ।